तो डियर आप सभी का स्वागत है रेशवा सेमेस्टर पर, यूपी का नंबर 1 चैनल। और मैं आपको बता दूं कि आपको रेशवा सेमेस्टर 100% सिलेक्शन देता है। तो मैं आपका कम्युनिकेशन का टीचर योगेंद्र सर रेशवा सेमेस्टर पर कम्युनिकेशन सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे। और मैं आपको बता दूं डियर कि ज्वाइन करें रेशवा एकेडमी, यानी कि आपको रेशवा एकेडमी ज्वाइन करना है, क्योंकि रेशवा एकेडमी के द्वारा आप अपनी फुल कोर्स की तैयारी कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 9621948025। और हम लोग का सेकेंड नंबर है 9628004708 पर, तो इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं डियर। और आपका कम्युनिकेशन स्किल जो है पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के लिए सभी ब्रांचों के लिए ये आपको कंपलसरी है, यानी कि सभी लोग को पढ़ना है, चाहे वो सीएस ब्रांच के हों, चाहे इलेक्ट्रिकल ब्रांच के हों, चाहे आपका टेक्सटाइल ब्रांच के हों, किसी भी ब्रांच को डियर आपको पढ़ना है। तो मैं आपको बता दूं कि कम्युनिकेशन स्किल कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जो आप लोगों ने एंट्रेंस क्वालिफाई करके आप लोगों ने जो पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिए हैं, तो उन लोगों के लिए ये कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही कंपलसरी है। ये नहीं है कि ये स्पेशली किसी एक अन्य ब्रांच के लिए या स्पेशल किसी एक ब्रांच के लिए है। तो मैं आपको बता दूं सभी ब्रांचों के लिए है, यानी कि ये कॉमन सब्जेक्ट हो गया। कम्युनिकेशन स्किल इज कॉमन फॉर ऑल ब्रांचेस रिगार्डिंग दी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर ऑल स्टूडेंट। ओके, तो यहां पर आप समझ सकते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको एक जैसा कि मैं ऑलरेडी मेंशन किया हूं कि आप लोगों को रेशवा एकेडमी ज्वाइन करना पड़ेगा ताकि आपकी फुल कोर्स की तैयारी हो सके। ठीक है, क्या हो सके, फुल कोर्स की तैयारी हो सके डियर। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है। और यहाँ देख पा रहे हैं सिलेबस, ये फॉर ऑल ब्रांचेस, यहाँ पर ध्यान दीजिए, फॉर ऑल ब्रांचेस, फॉर ऑल ब्रांचेस, यानी कि सभी ब्रांचों के लिए ये कंपलसरी है, सभी ब्रांचों के लिए डियर पढ़ना है। ठीक है, चाहे मैं आपको बताया कि चाहे आपके सिविल ब्रांच के हों, टेक्सटाइल ब्रांच के हों, चाहे मैकेनिकल ब्रांच के हों, इलेक्ट्रिकल ब्रांच के हों या टेक्सटाइल ब्रांच के हों। और दूसरी बात, अब स्टेज डी हम लोगों को ये करना है कि कम्युनिकेशन स्किल में क्या पढ़ना है आपको। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मैं रेशवा सेमेस्टर पर प्रत्येक वर्ष में स्टूडेंटों को पढ़ाता हूं जो पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में एंट्री ले चुके होते हैं। तो उन लोगों को मैं कम्युनिकेशन स्किल पढ़ाता हूं, यानी कि मैं आपका कम्युनिकेशन का टीचर, यानी मैं अपने नामों को भी बताना चाहूंगा, योगेंद्र सर के द्वारा कम्युनिकेशन स्किल पढ़ाया जाएगा। ठीक है, यहां पर समझ सकते हैं योगेंद्र सर। और रेशवा एकेडमी या रेशवा सेमेस्टर प्रत्येक वर्ष जो है तैयारी की बात करें या फिर कोर्स की बात करें, दोनों लोगों को जो है एक टॉप 1 रैंक पर पहुंचाता है। अभी इस वर्ष भी रेशवा एकेडमी के द्वारा जो है बिहार और यूपी दोनों स्टेट में टॉप 1 रैंक लाने में बहुत ही योगदान साबित किया है जो है रेशवा एकेडमी। और मैं आपको बता दूं कि कोर्स में, यानी जो सेमेस्टर में आ चुके हैं, उनके लिए भी 100% फुल प्रिपरेशन कराता है, क्योंकि यहाँ से आपको टॉप 100 में बहुत सारे स्टूडेंट आए हैं, यानी टॉप 100 से लेकर रैंक 1 तक ये जो है आपको क्या करता है, आपको ये प्रक्रिया को क्या करता, सक्सेस करता है, यानी आपको सफलता मिलती है रेशवा एकेडमी के द्वारा। और मैं आपको बता दूं जो सिलेबस है कम्युनिकेशन स्किल का, वे है नॉलेज ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कैरियर डेवलपमेंट। दिस सब्जेक्ट एम्स एट इंट्रोड्यूस बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन बिसाइड्स लेइंग एम्फेसिस ऑन डेवलपिंग लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग स्किल एज पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं इसमें आपको बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ना है, कम्युनिकेशन की डिफिनेशन, कम्युनिकेशन क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन, और इसके बाद इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये सारी चीजें पढ़ना मैं आपको बता दूंगा टॉपिक वाइज पूरा जो है
और इसके बाद जो है आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन, क्योंकि कम्युनिकेशन का मतलब ही हिंदी में होता है संप्रेषण। क्या होता है डियर? संप्रेषण। जब हम अपनी आइडियाज को, इंफॉर्मेशन क्या या अपने व्यूज को हम क्या करते हैं, एक दूसरे के लिए ट्रांसफर करते हैं, वही कम्युनिकेशन है। तो ये इंटरव्यू के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप जब क्वालिफाई कर लेते हैं अपने सारे सेमेस्टर्स को, और आप जब किसी भी कंपनी या किसी भी जॉब के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो वहां पर आपका इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू के लिए भी कम्युनिकेशन जनरली देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंस होता है। तो आपके हर ब्रांचों के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन ये इंटरव्यू के लिए भी क्या है, महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ कुल मिलाकर देखा जाए तो कम्युनिकेशन इज नेसेसरी इन एवरी फील्ड। ओके, नाउ आप समझाते हैं आपको लर्निंग आउटकम्स आफ्टर अंडरगोइंग द सब्जेक्ट द स्टूडेंट विल बी एबल टू, जो यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए learning outcomes after undergoing the subject the students will be able to, ठीक है, understand the importance of effective communication, describe the process of communication। यहाँ पर समझ सकते हैं अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये पहला पॉइंट है, यहाँ पर टॉपिक मिल रहा है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रभावकारी कम्युनिकेशन कितना महत्व है, इस बात को पढ़ना है। यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन के प्रोसेस, ठीक है, इसकी क्या प्रोसेस है, कम्युनिकेशन का क्या प्रोसेस, ये भी आपको क्या है पढ़ना है। इसके बाद कम्युनिकेट इफेक्टिवली इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्या करना, आइडेंटिफाई करना। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप प्रीवियस ईयर में बहुत सारे स्टूडेंटों को मैं पढ़ाया हूँ कम्युनिकेशन, जो कि काफी अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई हुए। विगत 2-3 वर्षों से जो है रेशवा सेमेस्टर पर मैं ये शिक्षा को दे रहा हूँ, कम्युनिकेशन सब्जेक्ट की सर्विस दे रहा हूँ, और यानी कि कम्युनिकेशन स्किल आप योगेंद्र सर के द्वारा देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं तो काफी अच्छा, रेशवा सेमेस्टर से काफी अच्छा रिजल्ट जाता है, ये आप समझ सकते हैं डियर। और इस वर्ष जो हमारे स्टूडेंट आए हैं जो एंट्रेंस को क्वालिफाई करके, वे लोग भी रेशवा सेमेस्टर के द्वारा जो है अच्छे मार्क्स लाएंगे कम्युनिकेशन सब्जेक्ट में। ठीक है, और राइट करेक्ट सेंटेंस ऑफ यूजिंग एप्रोप्रिएट वोकैबुलरी, आपको वोकैबुलरी भी पढ़ना पड़ेगा। रिप्रोड्यूस एंड मैच वर्ड्स एंड सेंटेंसेस इन पैराग्राफ, ये भी आपको स्टडी करनी है। ठीक है, और राइट वेरियस टाइप्स ऑफ पैराग्राफ, विभिन्न प्रकार के पैराग्राफ को भी पढ़ना पड़ेगा। नोटिस फॉर डिफरेंट पर्पसेस एंड कंपोजिशन ऑन पिक्चर, यानी पिक्चर कंपोजिशन, रीडिंग स्किल, और आपको मैं बता दूं रीडिंग स्किल, पिक्चर कंपोजिशन और नोटिस राइटिंग भी पढ़ना है, और बेसिक जो है कम्युनिकेशन भी पढ़ना। जितने भी बेसिक लेवल के नॉलेज हैं कम्युनिकेशन के, वो भी आपको पूरा प्रोवाइड करेंगे, हम पढ़ाएंगे। इसके बाद आपको ग्रामर, एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर, यानी कि मैं आपको बता दूं एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर सेक्शन के अंतर्गत जितने भी सारे पॉइंट्स आते हैं, जितने भी सारे टॉपिक्स आते हैं, वो भी मैं आपको क्या करूंगा, पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसके बाद विथ एप्रोप्रिएट फॉर्मेट, रीड अनसीन टेक्स्ट विथ कॉम्प्रिहेंसिव। ठीक है, अब देखिए डिटेल्ड कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्या क्या पढ़ना है यहाँ पर एक बार देख लेते हैं हम लोग। चलिए, डिटेल कंटेंट्स यहाँ पर देखिए, कम्युनिकेशन के अंतर्गत क्या आपको पढ़ना है, बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, जैसा कि मैं अभी मेंशन कर रहा था इस बात को लेकर। ठीक है, बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, पहला डिफिनेशन एंड प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, क्या है, डिफिनेशन एंड प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, ये आपको पढ़ना है। फिर इसके बाद यूनिट फर्स्ट में यानी कि आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें आपको मिलता है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, ओरल एंड रिटेन, वर्बल एंड नॉन वर्बल। ठीक है, ये सारा पढ़ना है। इसके बाद कम्युनिकेशंस बैरियर्स एंड हाउ टू ओवरकम देम, कह रहा है कम्युनिकेशन बैरियर, जो संप्रेषण की बाधाएं हैं, जब आप कम्युनिकेशन करते हैं तो इसमें बहुत सारे बाधाएं आ जाती है, बैरियर्स आ जाती हैं, इसको भी स्टडी करना है कि कम्युनिकेशन में बैरियर्स कैसे आ जाते हैं। ठीक है, हाउ टू ओवरकम देम, उस पर विजय प्राप्त कैसे किया जा सके, यानी कि उस पर काबू हम कैसे पाए, ये भी आपको क्या करना है, पढ़ना है, यानी बताऊंगा। यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पुटअप होते हैं, ठीक है, पेपर में।
इसके बाद आता है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन की बाधाएं, बैरियर्स, टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के टूल्स, ठीक है। इसके बाद आता है एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर। क्या आता है भाई? एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर। जैसा कि मैं मेंशन कर रहा था, पहला मिलता है आपका बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, सेकंड मिलता है एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर, थर्ड मिलता है रीडिंग स्किल, चौथा मिलता है राइटिंग स्किल, जिसमें कि आपको पिक्चर कंपोजिशन और नोटिस राइटिंग वगैरह पढ़ने को देखने को मिलेगा। और रीडिंग स्किल में अनसीन पैसेज वगैरह आ जाते हैं, प्रीफिक्स सफिक्सेस आ जाते हैं और वोकैबुलरी वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद रीडिंग स्किल में आपको अनसीन पैसेज वगैरह जैसा कि मैं बताया हूं पढ़ना पड़ेगा, या मैं आपको डिटेल वाइज यहाँ पर बता देता हूं। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर के अंतर्गत जो भी चीजें आती हैं, ठीक है, जैसे आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकता है, नरेशन, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंथेसिस, जो भी वोकैबुलरी वगैरह जो भी आते हैं वो आपको पढ़ना पड़ेगा एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर के अंतर्गत। जैसे कि यहाँ पर बता रहे पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना पड़ेगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी क्या पढ़ना है? नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड मॉडल्स, ठीक है। फिर आता है सेंटेंसेज एंड इट्स टाइप, वाक्य और उसके प्रकार, यानी उसके टाइप्स, वाक्य और उसके इट्स टाइप्स का मतलब वाक्य और उसके प्रकार पढ़ना है। इसके बाद टेंसेज, यानी कि टेंस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। इसके बाद क्या पढ़ना है? एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद पंक्चुएशन, पंक्चुएशन it is very necessary so you can understand easily with the help of this given point. These points are necessary to study under this section of parts of application of grammar, you can say। यानी कि एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर के अंतर्गत पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना, जिसमें कि नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड मॉडल्स पढ़ने हैं। सेंटेंसेस की बात करें तो सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स, टेंस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, पंक्चुएशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, जिसको हम नरेशन बोलते हैं, यानी कि ये भी आपको क्या करना है? पढ़ना है। आइए अब आगे आपको बताते हैं। चलिए अब यहां पर देखिए, ठीक है। अब यहां पर देखिए, हाँ, रीडिंग स्किल के अंतर्गत मैं आपको बता दूं रीडिंग स्किल्स के अंतर्गत क्या पढ़ना है। यहां पर देख रहे हैं रीडिंग स्किल्स के अंतर्गत क्या पढ़ना है। तो अनसीन पैसेज मैं भी मेंशन किया था कि रीडिंग स्किल के अंतर्गत अनसीन पैसेज को पढ़ना पड़ेगा, यानी यू कैन डिवाइड द पैसेज, यानी यू कैन से द पैसेज में बी पुट इनटू टू कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी इज सीन पैसेज, जो आपके टेक्स्ट बुक से शामिल होता है, रिलेटेड होता है। दूसरा होता है सेकेंडली यू कैन से अनसीन पैसेज। तो आपको अनसीन पैसेज पढ़ना है, ठीक है। और कंप्रीहेंशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस, एंटोनिम्स, ये रीडिंग स्किल के अंतर्गत आएगा। किस में आएगा? रीडिंग स्किल के अंतर्गत आएगा। रीडिंग स्किल्स के अंतर्गत क्या क्या आ रहा है आपको देख पा रहे होंगे? अनसीन पैसेज फॉर कंप्रीहेंशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस, एंटोनिम्स, synonyms extra based upon the passage to be covered under this topic। जो है आपको मैं बता दूं कि आपको इन सारे टॉपिक को कवर करना पड़ेगा। अब यहां देखिए राइटिंग स्किल्स के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है। राइटिंग स्किल्स के अंतर्गत पहला आता है इसमें पिक्चर कंपोजिशन। क्या आता है भाई? पिक्चर कंपोजिशन आता है। पिक्चर कंपोजिशन का मतलब होता है इसमें पिक्चर आपको दिए रहेंगे, क्वेश्चन पेपर में इंक्लूड रहेगा, शामिल रहेगा। जो पिक्चर को देखते हुए आपको क्या करना है, उस पर आपको लेख लिखना है, एक तरह से उसके बारे में डिस्क्राइब करना संक्षिप्त में। उनकी वर्ड लिमिट होते हैं जो कि आपको एग्जामिनेशन के द्वारा या इंस्ट्रक्शन के द्वारा आपको ऑलरेडी मेंशन किया रहता है कि आपके इतने वर्ड में आपको लिखना है। वो मैं आपको जब पढ़ाने लगूंगा तो मैं आपको बता दूंगा ये सब सारी चीजें, ठीक है। और मैं विथ एग्जाम्पल के साथ। अब देखिए पिक्चर कंपोजिशन हो गया, फिर राइटिंग पैराग्राफ। इसके बाद राइटिंग पैराग्राफ आता है। राइटिंग पैराग्राफ को क्या करना है, उसको किस तरह से करना है, किस तरह से उसका प्रोसेस होता है, सारी चीजों को बताएंगे। इसके बाद आता है नोटिस राइटिंग। नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है डियर। नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि नोटिस राइटिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें फॉर्मेट के थ्रू इसमें जो है सारे डेटा को देना पड़ता है। अगर नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट अच्छा नहीं है तो वहां पर एग्जामिनर नंबर डिडक्ट कर लेते हैं, यानी कि नंबर कट जाता है आपका। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको फॉर्मेट भी बताना पड़ेगा कि किस तरह से फॉर्मेट के थ्रू या फॉर्मेट के तहत आप इसको क्या करेंगे।
चलिए नोटिस राइटिंग हो गया। फिर इसके बाद आप देख पा रहे हैं प्रैक्टिकल्स वगैरह भी है यहाँ पर है, जिसे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस शुड बी फोकस्ड ऑन द यूज ऑफ लैंग्वेज इन राइटिंग रिपोर्ट्स एंड मेकिंग प्रेजेंटेशंस, टॉपिक्स सच एज इफेक्टिव लिसनिंग, okay. Now you can say listening, effective note taking, group discussions and regular presentations by the student need to be taught in a project oriented manner. There the learning happiness is a byproduct. Okay, तो now you can say जो है ये सारी चीज़ों को पढ़ना है। अब आइए हम आपको दिखा देते हैं। सेल्फ स्पीकिंग एक्सरसाइज भी आपको कुछ करने पड़ सकते हैं, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। ठीक है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग एक्सरसाइजेस, सेल्फ एंड पीयर इंट्रोडक्शन, न्यूज़पेपर रीडिंग करिए, जस्ट ए मिनट सेशन एग्जाम्पल एंड ग्रीटिंग एंड स्टार्टिंग अ कन्वर्सेशन, लीव टेकिंग, थैंकिंग, विशिंग वेल, टॉकिंग अबाउट इट्स लाइक एंड डिसलाइक्स, ग्रुप डिस्कशन, लिसनिंग। इसके बाद ये सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं डियर। ठीक है, ये असेसमेंट वगैरह आपके कॉलेज में इंस्ट्रक्शन आपको मिलता रहेगा, तो ये सारे चीज़ें, तो कुछ चीज़ें वहाँ कॉलेज कैंपस में आपको करना पड़ेगा, लेकिन जो हमारा वर्क है, जो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारी है, वो आपको यहाँ पर मैंने बता दिया। ठीक है, रीडिंग स्किल्स में क्या पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद आपको जो है बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन में क्या पढ़ना है, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर में क्या पढ़ना है और राइटिंग स्किल में क्या पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ों को मैंने आज आपको अवगत करा दिया। ठीक है, रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल और एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर, ये सब सारी चीज़ों को क्या किया मैंने बता दिया। इसमें कितने सारे टॉपिक कवर करने हैं, तो आपको क्या करना है, सब बातों को ध्यान रखना है कि हमें इन टॉपिकों को कवर करना है। हालांकि मैं आपको इन सारे टॉपिक को हम कवर कराएंगे, और जितने भी स्टूडेंट इस वर्ष जो है एंट्रेंस को क्वालिफाई करके जो है फर्स्ट सेमेस्टर में एंट्री ले चुके हैं, तो वे लोगों को अब पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और रीडिंग करना है। रीडिंग के बाद तो आपको फिर एग्जाम अपियरिंग होगा आपका, और आपको क्या करना है, बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। ठीक है, तो जितने भी लोग रेशवा एकेडमी को जो है रेशवा एकेडमी को अभी ज्वाइन नहीं किए हैं, वे ऐप को जो है क्या करेंगे, रेशवा एकेडमी को डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, ये बहुत ही ज़रूरी है। तो और जैसा कि मैंने नंबर बता दिया हूँ, किसी प्रकार का प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो आप उस हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टेक्ट कर आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना है, सारी चीज़ों क्या रखना है, ध्यान रखना है डियर, तो बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको एक एक टॉपिक कवर करूंगा फुली कॉन्सेप्ट के साथ। जैसा कि मैं बताया, यानी कि मैं आपका कम्युनिकेशन टीचर योगेंद्र सर के द्वारा सारे टॉपिक कवर किए जाएंगे जो कि आपको देखने को मिलेगा, चाहे बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन हो, और चाहे आपका एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर की मैटर हो, या फिर रीडिंग स्किल के मैटर हो, या फिर राइटिंग स्किल के मैटर हो। जितने भी इसके कॉन्सेप्ट हैं और जितने भी इसके टॉपिक्स हैं, मैं बिल्कुल फुली कॉन्सेप्ट के साथ कवर कराएंगे। बस आप लोग को बने रहना है, और रेशवा एकेडमी को आप जो है ज्वाइन कर लीजिए। सभी लोग फुल कोर्स की प्रिपरेशन यहाँ से होती है, यानी कि आप लोगों ने रेशवा एकेडमी ऐप को ज्वाइन कर लिया तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है डियर। आप सभी लोगों को यहाँ से फुल कोर्स की तैयारी पूरा मिल जाएगा डियर। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप लोग रेशवा एकेडमी को क्या करें, ज्वाइन कर लीजिए। और जैसा कि मैं आपको बताया हूँ कि जो हमारे विगत वर्ष के यानी प्रीवियस ईयर के जितने भी स्टूडेंट रहे हैं, काफ़ी अच्छा कम्युनिकेशन में मार्क्स को क्वालिफाई किए हैं, मार्क्स को अचीव किए हैं। तो आई होप दैट यू विल डू सो आल्सो, एंड इन कमिंग टाइम आई विल टीच यू communication subject. I will cover all topic related to communication, and you will study through this live session which you will get in coming time through public and private classes also. So you are most welcome to the Reswa semester, and my name is Yogendra. I will teach you communication. So you and all topics covered by Yogesh sir. Then I will teach you. So it is very necessary, first of all,
you will join the Reshwa Academy. So dear, mention not, and don't worry, I am with you. I will cover all topics under the subject of the communication, because you know well that before, you can see in previous year, I had already taught the previous year student, and those students will all qualified with highly marks. So it is very necessary to join this app, and now you will study through this application and through live session class in coming time by Yogan sir. So thank you so much, and congratulations those students who are qualified the Polytechnic entrance in this session, in this year. So they are very necessary to study now, so that in coming time when you will appear in the coming examination, and you will qualify the semester examination also with highly scoring and highly marks. तो थैंक यू सो मच। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग रेशवा एकेडमी को ज्वाइन करेंगे और यहाँ से फुल कोर्स की प्रिपरेशन करेंगे, और अच्छे मार्क्स के साथ आप लोग अपने सेमेस्टर को भी क्वालिफाई करेंगे। तो फिर मिलेंगे आपको जो है लाइव सेशन में इन कमिंग टाइम। तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी लोग का स्वागत है रेशवा सेमेस्टर से पढ़ने के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। इन कमिंग टाइम आई विल मीट यू थ्रू द लाइव सेशन। थैंक यू, ऑल द बेस्ट डियर।